नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ दिनों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के जो जिरह चल रही है, जो बहस चल रही है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसबीआई को शुरू से ही लतार लगा रहे हैं। लेकिन जो एसबीआई को लतार लगाई जा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में, इसमें दोस्तों सच्चाई क्या है और क्या क्या प्रशांत भूषण और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच में ऐसी बहस हुई जिस कारण से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह बोलना पड़ा कि डोंट शाउट एट मी। आखिर क्यों बोलना पड़ा? हरीश साल्वे ने ऐसा क्या क्या दलील दिया जिससे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बोलती बंद हो गई इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में। ये तमाम चीजें इस वीडियो में चर्चा करेंगे सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जिरह बहुत जोर शोर से चल रहा है और मीडिया में भी यह मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, चुनावी चंदे को लेकर के। और जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो यह मामला और ज्यादा भड़क रहा है। और जब से लोकसभा चुनाव का डेट अनाउंसमेंट हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके बाद से तो और मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इस पे जो गोदी मीडिया जो कभी कुछ भी इन तमाम मामलों में चूं तक नहीं करते थे, अचानक वो भी इस मुद्दे पे कूद पड़े हैं और एसबीआई को पूरी तरीके से डिफेम करने लगे हैं। और ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप खुद हरीश साल्वे जी ने खुद ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने बोली है। पूरा मामला समझिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संविधान पीठ बैठी हुई थी और उसमें प्रशांत भूषण, तो आपको पता है कि समय समय पे चिल्लाने लगते हैं। इनको तो जम्मू कश्मीर में लोगों ने घेर करके अच्छे से इनकी खातिरदारी करी थी। यही वो प्रशांत भूषण है जो देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले लोग, ये सारे लोग बैठे और वहां पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी भी अपनी बातें रख रहे थे। और इस बीच में प्रशांत भूषण इतना चीखने लगे, चिल्लाने लगे, और कहते हैं कि जब इंसान गलत होता है तो वो ज्यादा चिल्लाने लगता है। तो उस बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोलना पड़ा कि डोंट शाउट एट मी, हद में रहो, तुम हिसाब से बात करो। तो देखिए, यहां पे संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के यूनिक नंबर का खुलासा करने को लेकर के एसबीआई को दोस्तों फटकार लगाई है। जरा आपकी स्क्रीन पे भी शेयर कर देता हूं खबर। ये सुनवाई चल रही है और एसबीआई की तरफ से हरीश साल्वे ने बहुत अच्छी अच्छी दलीलें दी है और वो पूरा फैक्ट्स बताऊंगा जिससे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सोचने पे मजबूर हो गए। और जो ये आरोप लगाया जा रहा है एसबीआई के ऊपर, ये तमाम चीजें बेबुनियाद लग रही है। यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि एसबीआई को हर जानकारी देनी होगी। पहली चीज तो ये कहा उन्होंने। एसबीआई इस बात पे कह रहे हैं कि एसबीआई को पूरी तरीके से बदनाम किया जा रहा है। और बदनाम कौन कर रहा है? ये गोदी मीडिया बैठ करके, जिनको कुछ पता नहीं है, जिनको डेटा आंकड़ा कुछ पता नहीं है, और वो एसबीआई को लेकर के पूरी तरीके से बीजेपी को टारगेट करना यहां पे शुरू कर चुके हैं। मतलब एसबीआई के आड़ में बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। और गोदी मीडिया का यहां पे पकवान जो है वो पक रहा है, लेकिन ये पकवान देखिएगा ज्यादा दिन नहीं पक पाएगा। साफ तौर पे एसबीआई की तरफ से हरीश साल्वे ने उन तमाम लोगों को फटकार लगाई है जो एसबीआई को लेकर के जो गलत सलत खबरें चला रहे हैं, न्यूज बना रहे हैं। दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के यूनिक नंबर से हमें यह किसी भी हाल में चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों यूनिक नंबर जानने के लिए बार बार एसबीआई के ऊपर प्रेशर दे रहा है? पहले यह जानिए कि यूनिक नंबर से क्या पता करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, यूनिक नंबर से, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के यूनिक नंबर से यह पता चलता है कि किस राजनीतिक दल को चंदा दिया गया है, उसे देने वाला शख्स और कंपनी कौन सी है। यह तमाम चीजें पता चल जाएगी इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर से। लेकिन मामला यही नहीं है। सीजीआई ने आगे भी फटकार लगाया एसबीआई को और कहा कि एसबीआई सिर्फ और सिर्फ
चुनिंदा जानकारी दे रही है वो चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, यूनिक नंबर को लेकर के पूरी तरीके से सुनवाई हुई। इस मामले में एसबीआई के तरफ से वकील सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे जिरा कर रहे थे, अपनी बातें पूरी तरीके से उन्होंने रखा और संविधान पीठ ये कह रही है कि हमने एसबीआई को पूरा ब्यौरा देने को कहा था, एसबीआई ने चुनिंदा जानकारी दी है। मैं आपको बताता हूं कि इस पे हरीश साल्वे क्या कर रहे हैं कि चुनिंदा जानकारी दे रहे हैं एसबीआई। दोस्तों यहां पर ये जेडीयू, टीएमसी, कांग्रेस, ये तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि मेरे टेबल पे कौन इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिफाफा रख के चला गया, उसमें करोड़ों रुपए थे, मुझे पता ही नहीं। बताइए, आपको कोई करोड़ों रुपए टेबल पे रख के चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा किसने दिया है, किस लिए दिया है। ये बेतुका स्टेटमेंट पे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलेगी। और यहां पर ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जा रही है कि हमने एसबीआई को पूरा ब्यौरा देने को कहा था, लेकिन एसबीआई ने चुनिंदा जानकारी दी है। इस पे हरीश साल्वे ने पूरी तरीके से बहुत अच्छे से खटिया खड़ी कर दी और कहा कि हम पूरी जानकारी देने को तैयार हैं। और वो कौन बोल सकता है जो गलत नहीं होता है, जो उसकी पाक साफ हो, जिसके अंदर भ्रष्टाचारिता करने की कोई सीमा न हो, वो इंसान ही ये बात कह सकता है कि हम पूरी जानकारी देने को तैयार हैं। तो हरीश साल्वे ने पूरी तरीके से ये बात बोल करके सीजेआई की मुंह चुप कर दी। लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रुके। उसके बाद भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि आप हर बात के लिए हमारे आदेश का इंतजार क्यों करते हो? आपको समझना चाहिए, हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देगा। तो दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट ही ये बात कहेगी कि आप हर चीज के लिए मेरे आदेश का इंतजार क्यों करते हैं, तो फिर इंसान, आप गार्जियन हैं, कोर्ट के गार्जियन हैं, और आप जो स्टेटमेंट देंगे, आप जो आदेश देंगे, वही तो पालन करेगी जनता या वकील। और आप ही ये बात कह रहे हैं कि आपको हर बात के लिए हमारे आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। हरीश साल्वे ने साफ तौर पे ये बात कह दी कि देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एसबीआई के बारे में गलत छवि बनाई जा रही है, कुछ लोग एसबीआई को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन इस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बार भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। और सिर्फ एसबीआई को बदनाम नहीं किया जा रहा है, एसबीआई के आड़ में बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। और बीजेपी ने, अमित शाह जी ने तो साफ तौर पे ये क्लियर कहा है कि जी हां, 6,000 करोड़ हमें चंदा मिला है, लेकिन टोटल 20,000 करोड़ चंदा होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स, 14,000 करोड़ कहां है? एसआईटी जांच की मांग करते हैं ना कपिल सिब्बल, तो एसआईटी की जांच हो जाए, पता चल जाएगा। दोस्तों, यहां पर हरीश साल्वे ये भी कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि जो भी कोर्ट ने मांगा हमने दिया। बॉन्ड की तारीख, बॉन्ड खरीदने वाले का नाम, राशि और कैश करवाने वाले का ब्यौरा, ये टोटल चीजें जब दे दी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट को भी एक लिफाफे में दे दिया गया, लेकिन उसके बाद भी इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर की मांग हो रही है। तो इसको लेकर के भी पूरी तरीके से हरीश साल्वे ने कहा कि हमें वो भी देने के लिए तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। देखिए, हरीश साल्वे अगर आगे ये भी कहते हैं कि अगर बॉन्ड नंबर देना है तो हम दे देंगे, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। पूरी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये बात बोली तो वहां जितने भी बैठे संविधान पीठ के लोग थे वो चुप हो गए। और जो ये डिफेम कर रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स मामले में एसबीआई को और साथ में बीजेपी को टारगेट कर रहे थे, वो तमाम गोदी मीडिया भी चुप हो गए। सीजेआई ये भी कहते हैं कि आप हमें बताइए कि जो आंकड़े हैं आपके पास वो किस रूप में है। तो हरीश साल्वे ने कहा कि पहले तो गोपनीयता की शर्त है। देखिए, एसबीआई का अपना भी प्रोटोकॉल्स है, गोपनीयता है, लेकिन फिर भी गोपनीयता के प्रोटोकॉल्स को तोड़ करके एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सारा डेटा दिया, सारा ब्यौरा दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा। तो यहां पर यही कहा हरीश साल्वे ने जी के कि पहले गोपनीयता की शर्त थी, इसलिए आंकड़े अलग अलग रखे गए थे और दो जगह पर रखे गए थे। तो अंत में सीजेआई ने यही कहा कि ठीक है, एसबीआई बॉन्ड नंबर बताएं और अपने पास किसी तरह की जानकारी ना छुपाएं। तो साल्वे जी ने यही बात कही कि बिल्कुल, लेकिन मीडिया में और दूसरी जगह पे हमें बदनाम किया जा रहा है,
हमें जानकारी छुपाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम सब उपलब्ध करवा देंगे। ये बात कह करके हरीश साल्वे ने वहां बैठे सुप्रीम कोर्ट में जितने भी संविधान पीठ के जज थे उनकी बोलती बंद हो गई और हरीश साल्वे की जिरह जो है वो पूरी तरीके से लोगों ने सुना, लेकिन गोदी मीडिया की पूरी तरीके से बोलती बंद हो गई। हालांकि आप क्या सोचते हैं दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।